साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के देवकली ब्लॉक अंतर्गत चाणीपुर गांव सभा में उपस्थित हुआ हूं। आज 8 मार्च 2023 का दिन है और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला दिन होता है। यानी इस दिन को पूरी दुनिया जानती है और आज इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। साथियों आज मैं यहाँ पर कुछ सशक्त नारी महिलाओं को आपके सामने पेश कराता हूं, जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है और उससे अनुकरण करने की, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ये है नंदगंज जमनिया को जाने वाला ये रोड है और उसी रोड पर चाणीपुर गांव सभा जो है नंदगंज से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ पे मैं कुछ महिलाओं से आपसे मुलाकात कराता हूँ, रूबरू कराता हूँ। जी नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के देवकली तहसील अंतर्गत चाणीपुर ग्राम सभा में उपस्थित हुआ हूं। आज 8 मार्च 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारे बीच देख रहे हैं कि 2 ऐसी सशक्त महिलाएं बैठी हुई हैं जो बहुत ही जागरूक हैं और जागरूक महिलाओं की एक मिसाल के रूप में आप हैं ज्ञानवती सिंह यादव जी। और आपका नाम क्या है मैडम? नमस्कार सर, मेरा नाम शशिबाला विश्वकर्मा है। हाँ। और मैं भी पेशे से एक टीचर हूँ। अच्छा। और एसडी इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। हाँ। और इसके साथ साथ मेरी एक इलेक्ट्रिक की छोटी सी दुकान है। आप देख रहे हैं कि आप मैं जिस जहाँ पे बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है। अब आपको इस बात की हैरानी होगी कि महिला होकर के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चला रही हो, स्कूल में पढ़ाई भी कर रही हैं, करवा रही हैं, और भी घरेलू वर्क जैसे सिलाई का भी काम चलता है और कृषि गृहस्थी जो घर है उसका भी काम चलता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर के एक महिला चलती है, यह पुरुष समाज के लिए एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बनता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आजकल के बच्चे मोबाइल में इन्वॉल्व हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। मैं मैडम आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका इस समय मुख्य कार्य क्या है, क्या कर रही हैं? इस समय तो मेरा मुख्य कार्य ये है कि सबको जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को एसडीएम स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ श्री रामदास बालिका इंटर कॉलेज मेदिनीपुर जी मेदिनीपुर पढ़ाते हैं। और वहाँ हम पेशे से टीचर है, बता ही चुके हैं। और इंटर कॉलेज होने की वजह से वहाँ बच्चियाँ भी बड़ी बड़ी हैं, तो जो हमारी बातों को आसानी से समझ सकती हैं। और हम जहाँ तक चाहते हैं कि नहीं उन्हें इस देश के लिए तैयार करें और जागरूक करें कि नहीं आपको अपना इस समाज में एक स्थान बनाना है। और इसके साथ साथ उन्हें एक नई दिशा दिखानी है जो हमारे ही माध्यम से वो लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जो दिखाता है कि नहीं उस मार्ग से चलकर हम एक सशक्त मार्ग को ग्रहण कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं ताकि बच्चियां और भी आगे जागरूक हों और हमारी तरह वो भी मतलब वो रामदास इंटर कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज है ना। गुरु का मतलब भी होता है गु मारे अंधकार, रू माने प्रकाश होता है। मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर तरफ ले जाना ही गुरु का कर्तव्य है। तो पहला काम आपने बच्चियों को पढ़ाती हैं, उनको भी टीच करती है कि तुमको अच्छा काम करना है। क्या ये भी बताती हैं कि आपको रानी लक्ष्मीबाई बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको फौज में जाना है? बिल्कुल, बच्चों को हम लोग एक तरह से प्रेरित करते रहते हैं, उन लोगों के विषय में भी बताते रहते हैं ताकि उनके अंदर भी वो प्रेरणा जागृत होती रहे और वो भी वैसे कार्य को करने के लिए तत्पर रहें। अच्छा। हम भी ऐसा लगभग प्रयास ही करते रहते हैं। बाकी बच्चियाँ जैसे आप घर से निकलती हैं तो 9 बजे निकलती होंगी, फिर उधर से 4 बजे आती होंगी, तो जो पाठ समय बचता है उसमें क्या करती है? उस समय हम अपनी इस छोटी सी दुकान को 3-4 घंटे तक खोल कर रखते हैं शाम के टाइम पे। अच्छा। उसके बाद जो फिर घरेलू वर्क होता है उसके बाद हम लोग अपना मेंटेन कर लेते हैं सर। आपका हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। उन्हीं के सपोर्ट से तो आज हम लोग निकले हुए हैं। अच्छा। नहीं तो शायद संभव नहीं था, क्योंकि गाँव की महिलाओं को बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सारी फैमिली एक साथ उनका सपोर्ट करे। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमको बाहर निकालने में। और सबसे ज़्यादा जब उनके साथ हम मुंबई में थे तो वहाँ हमको ज़्यादा प्रेरणा मिली। वहाँ की औरतों को देखकर, जो कामकाजी औरतें थी उनको देखते थे तो मेरे मन में भी अभिलाषा होती थी कि क्यों ना मैं भी कुछ करूं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे भाई थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एरिया घना होने की वजह से या अकेले होने की वजह से हम वहाँ वर्क नहीं कर पाए। लेकिन मन में अभिलाषा रहने के कारण जब यहाँ शिफ्ट हुए तो हमने कहा कि हमको यहाँ कुछ न कुछ करना है। तो फिर धीरे धीरे हमने भी। ये बच्चे जो क्या कर रहे हैं इस समय?
हमारे बच्चे इस समय छोटे छोटे हैं जो वहीं पे टीचिंग करते हैं जहाँ हम पढ़ाते हैं। अच्छा। और घर पे कुछ बच्चों को हम अपना कोचिंग भी देते रहते हैं। अच्छा। जी। तो आप बताएं कि जैसे इधर देखिए ये चल रहा है, इधर आप देख रही हैं ये मशीन की धुलाई भी होती है क्या? जी ये इस काम को मेरे हस्बैंड करते हैं और मतलब वो उस काम को करते हैं हम। जी धुलाई हो रही है। और ये जो है शशिबाला मैडम का ही ये धुलाई सेंटर भी है, इनके हस्बैंड धुलाई से का काम करते हैं। और ये रोड देख रहे हैं कि ये नंदगंज जमानिया को जाने वाला प्रमुख मार्ग है और ये 2 ही लोग हैं और पूरे परिवार को एक तरह से मैनेज कर रहे हैं, है ना? बच्चे भी हैं, अपने भी हैं और भी लोग हैं, जुड़ करके ये 2 लोग परिवार को बहुत, जैसे गाड़ी का 2 चक्का होता है 2 चक्के के रूप में सही ढंग से काम कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का व्यवधान या गतिरोध नहीं आता है। इसके अलावा बताइए आप क्या करती हैं? इसके अलावा वही हम अपना घर पे सिलाई उलाई भी कर लेते हैं। हाँ। इसके अतिरिक्त बताए हैं कि नहीं छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग भी करा लेते हैं। हाँ। इसके अतिरिक्त यदि कोई ज़रूरतमंद है तो उनकी सहायता के लिए भी हम दोनों लोग साथ में ही तत्पर रहते हैं कि भाई उनकी मदद हो जाए। वैसे तो देखा जाए तो मुझे आगे बढ़ाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अच्छा मैडम, मेरी बिल्कुल मेरी पढ़ाई भी और थी, लेकिन इन्हीं की प्रेरणा से हमने BEd वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया, डबल MA कर लिया और आज शिक्षा के क्षेत्र में हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और बहुत खुश हैं कि हमने जो सोचा था हमने उसको प्राप्त कर लिया है। अच्छा। और अपने मेहनत के बल पे हम लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि तो ये जो कह रहे थे कि आज जो लड़कियां पढ़ाती हैं या जो लड़कियां पढ़ने वाली हैं, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाती, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी हम लोग एक तरह से फ्री शिक्षा का एक तरह से प्रावधान किए हैं। जी, उसके लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप का वो जो मिला हुआ सरकार की तरफ से, उसी से हम लोग बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़वा देते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि उसके लिए भी लायक नहीं है, जैसे गौंड जाति जो होती है उन लोगों में आय निवास नहीं बन पाता, उनको हम लोग अपने सैलरी से पढ़ाते हैं। मैडम प्रोफेशनल कोर्स भी होते जी BEd BTC MA MSc, तो उसमें तो पैसों की जरूरत पड़ती जी है ना? सब कुछ बच्चे हैं जो पैसे का अभाव में उनको हम लोग स्कॉलरशिप पर ही पढ़ाते हैं। अच्छा। आई तो देंगे, नहीं आएगी सरकारी की मेहनत है, हम लोगों से उतना नहीं रहता, फिर भी बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने देते। तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए आपके यहाँ जो इस तक की बच्चियाँ हैं जी हो पाता है जो नहीं पढ़ पाती हैं, उनके लिए भी यही व्यवस्था है, छात्रवृत्ति गवर्नमेंट द्वारा मिलती है। तो उस आधार पे वो लोग भी पढ़ती हैं। यदि उस तरह का नहीं हो पाता है कुछ भी तो हमारे व्यवस्थापक जी हैं जो वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी सहयोग करते हैं बच्चियों को पढ़ाने में। हम इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं, वो भी हम लोगों के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। अच्छा। और मेरी जैसी कई नारियों को वहाँ पे उन्होंने जो प्रशिक्षित है उन लोगों को रखे हैं, जिनकी वजह से उनका भी घर चल रहा है। अच्छा। और बच्चियों को शिक्षित कर रही हैं। एक चीज जी। हम बोलना चाहेंगे हाँ, कि जैसे मैम ने कहा कि हम लोगों के व्यवस्थापक जो हैं, जिस जगह मैं पहले इन्हीं के साथ थी, पहले मैं पढ़ा रही थी, वहाँ से जब मैं निकली तो यहाँ दुर्गावती राधेश्याम महाविद्यालय में आई, तो उनके जो दुर्गावती मैम के जो लड़के हैं रमेश यादव, प्रबंधक हैं हम लोगों के, आज उनकी छत्र छाया में ना करते हुए समझ लीजिए कि पर डे का क्लास लगाने वाले 300 बच्चे हैं। अच्छा। मात्र अभी 7 साल का कॉलेज शुरू हुआ है, 300 बच्चे पर डे क्लास लगाते हैं। उसमें उनके अपने बल पर कुछ बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ पा रही हैं, उन लोगों को 70-80 बच्चियां ऐसी हैं कि जो उनके भरोसे पढ़ती हैं। अच्छा। मतलब पूरा कोऑपरेट करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं हर क्षेत्र में, BTC हो, BEd हो, MA हो, MSc हो, BSc हो, जो भी क्षेत्र में लड़कियां कहती हैं सर मेरी ये प्रॉब्लम मुझे, वो तुरंत जैसे एक पिता उनका सपोर्ट करता है, वो सपार्टर हमारे रमेश यादव हैं। बहुत अच्छा है। रमेश यादव से भी प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को कि जो गरीब लोग हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं पैसा के अभाव में, तो उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। तो ये बताइए कि आप सिलाई भी करती हैं और टीचिंग भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं जी। और इसके अलावा और भी कुछ करती हैं क्या? नहीं सर, इसके अलावा तो उतना समय भी तो हम लोग तो ये समाज सेवा भी करती है, इनका सहयोग नहीं करती हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जहाँ वैसी आवश्यकता पड़ती है तो दोनों लोग साथ में जरूर रहते हैं। जाना होता है, ये ज्ञानवती और शशिबाला साथ जाती हैं। अभी तक कोई ये नहीं समझ पाया कि ये शशिबाला विश्वकर्मा, ये ज्ञानवती यादव हैं। आज तक जिसने भी देखा उन्होंने यही सोचा कि ये दोनों सगी बहनें हैं, जहाँ जाती हैं तहलका मचा के आती हैं। मतलब कि ज्ञानवती और शशिबाला, इनसे पड़ गया सबका पाला। ज्ञानवती शशिबाला सबका पाला, सब पे भारी रहती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग मिलजुल करके एक तरह से 2 हैं तो आप 10 के बराबर हैं, है ना?
अपने को कमजोर लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, या हम लोग कहते हैं कि एक नारी 100 पे भारी। वाह भाई वाह। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों लोग मिल करके जाती हैं तो आप लोगों की शक्ति दोगुना हो जाती है। 50-50 वो मतलब 100 हो जाते हैं। तो अपने आप में पुरुष महिला का भी जो शक्ति होती है एक हो जाती है ना। तो ये सर कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जगाना बहुत जरूरी है, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। क्योंकि यदि महिलाएं जागती हैं या जागृत होती हैं तो उससे क्या है कि परिवार आगे बढ़ता है, परिवार के साथ समाज भी आगे बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्र का भी विकास होता है। तो हमें ये आवश्यकता है कि जितना हो सके हम महिलाओं को जागृत करें, उन्हें उन्मुक्त करें कि नहीं, आपको अपना विकास करना है, यदि समाज में अपना स्थान बनाना है तो अपने को अव्वल करिए। सबसे ज़्यादा आज का शिक्षा का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको शिक्षित होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि आपके सामने कोई रोड़ा आता है तो भी आपके साथ सरकार खड़ी है, हम लोग हैं सहयोग करने के लिए। आप लोग पूरा तन मन के साथ लग जाइए, पढ़िए और आगे विकास के रास्ते पर चलते रहिए। हम मतलब ये है कि शिक्षा सारे विकास की कुंजी है। जी बिल्कुल। और एक कहावत कहा गया है कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देम सेल्फ। मतलब ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, है ना। तो ये आपने जो कहा ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग खुद सेवा करेंगे या पढ़ाएंगे या बताएंगे तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। पहले अपने को मजबूत होना होगा, तब जाके हम दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं। और यह जो है सर हम कहना चाहेंगे कि हमने टीचिंग वाले पेशे को इसलिए चूज किया क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी पढ़ाई की तो मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी कमज़ोर थी। तो उस समय मेरी पढ़ाई तो अवरुद्ध हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि और भी बच्चियां ऐसी हैं जो इन तरह की परिस्थितियों से जूझती होंगी और उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें शिक्षित होना ज़रूरी है। यदि हम उस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हम खुद की मिसाल उनके सामने रख सकते हैं कि नहीं, हमने भी उन परिस्थितियों से निकल कर यहाँ तक पहुँचा है तो आप भी वो कर सकती हैं। तो हमने सोचा इससे बेटर कोई पेशा नहीं है। और यहाँ हम बच्चों को अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ एक दो नहीं हज़ारों में बच्चियाँ रहेंगी जिनको हम समझा या सिखा सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस पेशे को, साइंस में कहा गया डूइंग टू लर्निंग, करके सीखें, है ना। तो जैसा हम करेंगे उसके बाद अनुभव हम शेयर करेंगे, दूसरे को भी कहेंगे। तो मैडम जो है आप दोनों लोग जो है नारी शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। आप हैं डॉक्टर ज्ञानवती सिंह यादव जी, आप हैं शशि बाला विश्वकर्मा जी, लोगों का शिक्षा, सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन, गृह कार्य, समाज सेवा के क्षेत्र में दोनों का एक जो है स्टेप बाय स्टेप कॉम्बिनेशन है और एक समाज में प्रेरणा देने का कार्य कर रही हैं। तो हमारे चैनल की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।